नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर ईजीवे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सभी लोग देख लें। अगर आप भी चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना, जैसे सेल हो गया, इसरो हो गया, रेलवे हो गया, या ऑल पीएसयूज, कोई भी अदर पीएसयूज है, इसके लिए ईजीवे ग्लोबल ऐप पर अलग अलग प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे रेलवे फीटर ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है। ये कॉलिंग नंबर दिया गया है, अगर दिक्कत होगा तो इस पर बात कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, इस पर जाकर देख सकते हैं। इस कोर्स में अगर देखें तो यहाँ से बाई नाउ पर क्लिक करके प्राइस वगैरह बाई नाउ कर सकते हैं। कोर्स प्रीव्यू में बहुत सारा मटेरियल दिया गया है इसमें। जैसे आपका फुल सिलेबस का वीडियो लेक्चर है, लाइव क्लासेस प्रतिदिन होती है। इसके अलावा पीडीएफ चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन है, मॉक टेस्ट का सोल्यूशन है, टेस्ट पेपर का सोल्यूशन है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, लगभग 7,000 से अधिक क्वेश्चन है। तो किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है, इसमें देख सकते हैं। रेलवे के लिए ये ऑल सब्जेक्ट, इसी तरीके से अगर देखें रेलवे टर्नर ऑल सब्जेक्ट का मतलब मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सारा चीज इसमें मिल जाएगा और टेक्निकल भी रहेगा। इसके अलावा रेलवे मशीनिस्ट का भी अवेलेबल है कोर्स। इसी तरीके से देखें तो रेलवे फिटर टेक्निकल ओनली, केवल टेक्निकल लेना है तो टेक्निकल ले सकते हैं। ईजीवेन ऐप है, नहीं तो ये कॉलिंग नंबर है, इस बात कर सकते हैं। रेलवे मशीनिस्ट ओनली टेक्निकल के लिए। इसी तरीके से अगर देखें रेलवे टर्नर ओनली टेक्निकल। इसके बाद मास्टर कोर्स है। मास्टर कोर्स मतलब किसी भी पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, तो इसमें सारा चीज मिल जाएगा। मास्टर कोर्स में ऑल सिलेबस यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट रहेगा। मास्टर कोर्स फिटर के लिए केवल टेक्निकल पार्ट रहेगा, जिसको जो परचेज करना है वो ले सकता है। इसी तरीके से अगर देखें तो नेक्स्ट कोर्स है टर्नर मास्टर कोर्स। टर्नर का स्पेशल थ्योरी का इसमें क्लासेस है। मशीनिस्ट मास्टर कोर्स है। इसी तरीके से और भी कोर्सेज देखें तो फिटर ऑनलाइन टेस्ट है। इसी तरीके से देखें तो टर्नर ऑनलाइन टेस्ट, केवल टेस्ट है ये, इनका सोल्यूशन वगैरह सारा चीज मिल जाएगा इसमें। और मशीनिस्ट ऑनलाइन टेस्ट है। तो जितना भी चीज बताए, अगर एक बार अच्छे से अगर पढ़ाई कर लेते हैं तो 100% मेरा दावा है कि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। और ये आज कहने मात्र की नहीं है, जिससे पहले जितना भी सिलेक्शन हुआ है हमारे द्वारा ही पढ़ाए गए स्टूडेंट है। तो एक बार कहा मानिए और इस कोर्स को लेकर के परचेज करके तैयारी कीजिए। 6 से 7 महीने के अंदर आपके पास कोई ना कोई जॉब होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल राउरकेला स्टील प्लांट में जो वैकेंसी आई हुई थी उसके सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, और जो टेक्निकल का अलग अलग टॉपिक रहने वाला है, कौन कौन सा टॉपिक रहेगा उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में बस अलग अलग ट्रेड के लिए कितने सीट हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इस पर पूरा डिटेल्स वीडियो भी बनाया गया है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर यहाँ पर ट्रेड वाइज टेस्ट के बारे, ट्रेड वाइज अगर सीट के बारे में देखें तो इसमें आईटीआई के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 25, फिटर के लिए 28, यानी अभी तक सेल में सबसे ज्यादा सीट इसी में है। अभी तक जो वैकेंसी आई हुई यानी सेल आईएएस को, उसके बाद दुर्गापुर स्टील प्लांट, उस सब में ज्यादा सीट इसी में है, राउरकेला में। तो 28 फीटर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 है, मशीनिस्ट का 10 है, डीजल मैकेनिक 4। इसी तरीके से और भी देखें तो माइनर्स के लिए 3 सीट है। तो ये तो सीट के बारे में चर्चा है। मेन हम लोगों का एग्जाम पैटर्न इसमें देखना है। और एग्जाम पैटर्न के अलावा जिसमें टेक्निकल का पार्ट रहता है, वो कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे तैयारी की जाए, उस पर हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए ये जो एग्जाम पैटर्न है इसका, सबसे पहले तो सीबीटी 1 जिसमें टेक्निकल पार्ट और नॉन टेक्निकल पार्ट रहेगा। और इसके अलावा दूसरा क्या होता है तो स्किल टेस्ट होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं ये मोड ऑफ सिलेक्शन में अगर देखा जाए तो क्या क्या रहने वाला है इसमें सीबीटी 1 में, इसके बारे में है। अगर यहाँ पर देखें एलिजिबल कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अपीयर इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी इन हिंदी इंग्लिश, यानी पेपर हिंदी इंग्लिश में रहेगा। द सीबीटी विल कंसिस्ट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2 सेगमेंट में 50 टेक्निकल नॉलेज और 50 क्या रहेगा जनरल अवेयरनेस का रहेगा। यानी यहाँ पर टोटल क्वेश्चन की संख्या अगर देखें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है तो 100 है। तो 100 है तो 100 मार्क्स का रहेगा।
और इसमें अगर देखें तो 50 क्या रहेगा, 50 आपका टेक्निकल का रहेगा, 50 क्वेश्चन टेक्निकल का, यानी ट्रेड थ्योरी मतलब जो जिसका ट्रेड है, फिटर का है तो फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का है तो इलेक्ट्रीशियन का 50 क्वेश्चन थ्योरी का रहेगा इसमें। बाकी का जो 50 क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन जो होगा ये किसका रहेगा, तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या मान सकते हो, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे और जीके जीएस भी रहेगा, स्टैटिक जीके वगैरह, जनरल साइंस वगैरह भी रह सकता है। तो दोनों का 50-50 वेटेज है। हालांकि इससे पहले की भी सेल के बारे में हम लोग देखें तो अलग अलग उनका एग्जाम पैटर्न होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, चेंज किया है। तो इसमें इस तरीके से है, तो इसी को आधार मान के ऐसे ही तैयारी करना है। 50% टेक्निकल है इसमें, क्लियर इतना कहानी, 50% टेक्निकल है। तो अपने से तैयारी कर सकते हैं या उलझेंगे, दिक्कत होगा तो जो शुरू में बताए थे अलग अलग प्रकार के कोर्सेज इजी वे ग्लोबल ऐप पर अवेलेबल है, उसमें आप लोग जा करके भी मास्टर कोर्स ले सकते हैं और तैयारी को आयाम दे सकते हैं और कम समय में तैयारी करके इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। बाकी स्किल टेस्ट होता है, वो पासिंग होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। किसी भी सेल में या जहां पर भी स्किल होता है वहां पर देखोगे तो पीएसयूज के लिए वो पासिंग ही रहता है, जो उनका क्राइटेरिया रहता है उनके अनुसार पास करना होता है। क्लियर है इतना कहानी। तो इस फॉर्म के लिए अगर डेट देखो तो फॉर्म भरने का तो डेट कब का खत्म हो गया है ना, 16/12/2023 ही था लास्ट डेट। तो इसमें जो टेक्निकल जो 50 क्वेश्चन का पार्ट है उसमें कौन कौन सा टॉपिक रहने वाला है, उसके एक एक टॉपिक के बारे में आगे डिस्कस करने वाले। तो इसमें जो टेक्निकल पार्ट का सिलेबस रहने वाला है, यानी ट्रेड थ्योरी का जो सिलेबस रहने वाला है, अलग अलग ट्रेड के लिए, फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए क्या क्या टॉपिक रहने वाला है या क्या क्या चैप्टर रहने वाला है जिसको पढ़ करके और 100% मार्क्स लाया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक है रेतियां, फाइल जिसको बोला जाता है। उसके बाद ट्राई स्क्वायर है, वाइसेस है, माप एवं मापी औजार, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। अगर ये सब टॉपिक को अच्छे तरीके से जितना बताया जा रहा है इसको कंप्लीट करते हैं तो कोई भी एग्जाम आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। मार्किंग मीडिया तथा विधि, सपोर्टिंग टूल, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट भी ब्लॉक इसमें आ जाएगा। मार्किंग टूल्स, उसके बाद पंचेज आएंगे। इसके अलावा और भी अगर टॉपिक देखें तो नेक्स्ट है हैमर्स है, कटिंग टूल्स है, ड्रिल और ड्रिलिंग मशीन, बड़ा चैप्टर है, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल और आपका ये कंसेप्चुअल होता है, प्रैक्टिकल इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीमर्स है, टैप है, डाई है। यहाँ पर अगर देखें तो रीमर, टैप, डाई, इसमें भी कैलकुलेशन है, थ्योरी भी है, मेटल्स है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये सभी टॉपिक पर अगर आप कमांड रखते हैं तो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं और आराम से आप कर पाएंगे, सिलेक्शन पक्का है। उष्मा उपचार, हीट ट्रीटमेंट, सूक्ष्म मापी यंत्र, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लिमिट फीट टॉलरेंस, थ्योरी, न्यूमेरिकल, सारा चीज है। गेजेज है, गेज में इनका यूज वगैरह, मटेरियल, ये सब पूछा जाता है। ग्राइंडर व्हील और ग्राइंडिंग मशीन, छोटा चैप्टर है लेकिन काफी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सीट मेटल है। इसी तरीके से अगर देखें आगे के टॉपिक के बारे में तो रिवेट एंड रिबीटेड ज्वाइंट, रिंच या स्पैनर्स, फास्टेनर्स, प्रतिबल एवं विकृति, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्क्रू थ्रेड, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, लुब्रिकेंट एंड कूलेंट, लेथ मशीन, बड़ा चैप्टर है लेथ मशीन, टर्नर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सभी चीजों को ध्यान रखना है। स्लॉटर, शेपर एंड प्लेनर, मिलिंग मशीन, ये मशीनिस्ट वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि फीटर वाले साफा छोड़ दें, ये सारा फीटर में सारा चीज है, मशीनिस्ट में भी सारा चीज है, कंबाइंड सिलेबस है। वेल्डिंग, जिग एंड फिक्सचर्स, एनसी, सीएनसी, डीएनसी मशीन, शाफ्ट एंड कपलिंग ज्वाइंट्स, पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। इसी तरीके से आगे के टॉपिक को भी अगर देखें तो कास्टिंग है, सेल में काफी इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है। स्पेशल फाइल है, बेयरिंग है, पावर ट्रांसमिशन में चेन के द्वारा पावर ट्रांसमिशन, गियर के द्वारा बेल्ट और पुल्ली, रस्सी के द्वारा क्लच, पाइप फिटिंग। उसके बाद सरफेस फिनिश, लैपिंग है। इसके अलावा और भी अगर देखें तो नेक्स्ट है होनिंग है, मशीन की स्थापना, मेंटेनेंस, स्प्रिंग, ब्रोचिंग, फोर्जिंग और सेफ्टी से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। अगर हमारे अनुसार ये 50 टॉपिक है तो 50 टॉपिक पे अगर आपका कमांड है तो कोई भी एग्जाम में टॉप करोगे। समझ में चीज, जॉब आपके पास होगा। अगर समस्या है पढ़ने में, समझने में, हमारा सहारा ले सकते हैं। उसके लिए शुरू में आपको बताए हैं किस तरीके के कोर्सेज अवेलेबल है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं, या कॉलिंग नंबर है उस पर आप बात कर सकते हैं।